दोस्तों, नमस्कार। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ जबलपुरिया रेखास मोटिवेशनल में। और आज फिर लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नई मोटिवेशनल वीडियो। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। नेगेटिव व्यक्ति वो इंसान है, उसे दुनिया की कितनी भी अच्छी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी अनमोल चीज लाकर आप दे दे, वो उसमें भी कमी निकाल देगा, उसमें भी उसे कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव व्यक्ति, उसके सामने आप उसे कितनी भी विकट परिस्थितियों में छोड़ दें, उसे रेगिस्तान में फेंक दें, उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दें, लेकिन उसमें भी वो एक आशा की किरण ढूंढ लेता है। जो नेगेटिव व्यक्ति होता है, नेगेटिव व्यक्ति के पास आप सोने का महल बना दो, आसमान से चांद ला के दे दो, उसमें भी उसे कमी ही नजर आएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव व्यक्ति को आप निर्जल वन में आप छोड़ दें, जहां पर पानी की एक बूंद ना हो, वो वहां पर भी पानी अपनी मेहनत से ढूंढ ही लेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो नेगेटिव इंसान है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। जिस तरह इंसान की बॉडी से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उसी तरह नेगेटिव एनर्जी निकलती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यक्ति की संगति करते हैं। अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हैं तो आप हमेशा लाइफ में एनर्जेटिक रहेंगे, आप हमेशा एक नई फुर्ती का अनुभव करेंगे जीवन में। जिस तरह पॉजिटिव व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में एक नेगेटिव व्यक्ति का चुनाव कर लिया है, अगर आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो फिर आपको बहुत जीवन में संभल कर चलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो वो आपको भी नेगेटिव कर देगा। आप जब भी कुछ नया करने जाएंगे, कुछ भी अच्छा सोचने जाएंगे, वो हमेशा आपको उसके फायदे नहीं बताएगा, लेकिन ये जरूर गिनवाएगा कि इस काम को करने से आपको क्या घाटा है, लोग क्या कहेंगे, अगर तू फेल हो गया, अगर ये काम नहीं चला, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह की बातें आपको नेगेटिव व्यक्ति से अक्सर सुनने मिलेंगी, और वो इसी तरह की बातें कर करके आपको नेगेटिव कर देता है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लाई हूं आपके लिए। एक जमींदार था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी, उसके 2 बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों को की परीक्षा ली। उसने सोचा मैं ये अपने उस बेटे को दूंगा जो मेरा बेटा बहुत लायक होगा। उसने अपने दोनों बेटों को एक एक बंजर जमीन का टुकड़ा दिया और बोला कि तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, इस 6 महीने में तुम्हें इस जमीन को उपजाऊ बनाना है। जो नेगेटिव बेटा था, उसने कहा कि अरे यार, ये क्या दे दिया, देना ही था तो कुछ अच्छा देते, उपजाऊ जमीन देते, महल देते, एक आध घर बनवा कर दे देते, ये क्या दे दिया मुझे, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिव व्यक्ति बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। उसने कहा कि मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति था, वो उस जमीन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा अरे वाह, ये मुझे क्या मिल गया, अब मुझे यहाँ पर खुद को साबित करने का मौका मिला है। मैं इस जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा और खुद को साबित कर दूंगा कि मैं हूं क्या, मैं क्या कर सकता हूं, और उससे मुझे भी अपनी क्षमता पता चलेगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। और वो व्यक्ति उस जमीन में मेहनत करने लगा। न दिन न रात, न बारिश न धूप न ठंड, उसे किसी चीज का फर्क नहीं। जिनके सर पर किसी काम को करने का जुनून आ जाता है ना, वो इंसान कभी जिंदगी में धूप, छांव, ठंड, बरसात नहीं देखता। और ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ, क्योंकि वो लाइफ में कुछ करना चाहता था। उसके पास एक लक्ष्य था 6 महीने के अंदर इस जमीन को उपजाऊ बनाने का। वो व्यक्ति न धूप देखता, न छांव देखता, न ठंड देखता, न बारिश देखता, कुछ नहीं, बस उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसकी खुदाई करने में लगा हुआ था। जैसे तैसे उसने पूरी बंजर जमीन की खुदाई की और उसमें बीज बोए। बीज बोने के बाद बारिश आई, पानी बरसा, और उस जमीन से छोटे छोटे जो बीज थे, वो छोटे छोटे पौधे बनकर अंकुरित हुए। जब वो पौधे अंकुरित हुए तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी के मारे रो पड़ा। उसने और ज्यादा मेहनत की। जब उन पौधों को देखा, वो और मेहनत की, उन छोटे छोटे पौधों की और सेवा करने लगा, खाद पानी हर चीज देने लगा। दिन भर उन पौधों की देखभाल करता, खेत की देखभाल करता।
और दिन भर खेत की देखभाल करने के बाद 6 महीने पूरे होते हैं और 6 महीने पूरे होने के बाद उनके पिताजी आ जाते हैं दोनों बच्चों का खेत देखने। वो दोनों बच्चों का सबसे पहले जाते हैं अपने बड़े बेटे का खेत देखने और देखते हैं कि इसने तो कुछ किया ही नहीं। पिताजी टोटली निराश, सोचते हैं ये क्या हो गया, मेरा बेटा तो नालायक निकला, मैंने इसे इतनी सारी जमीन दिया, सोचा था कि ये उपजाऊ बना लेगा, लेकिन इसने नहीं कर पाया कुछ, और वो निराश हो जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं जाऊं जाकर देखो छोटे बेटे का खेत कहाँ है, उसने क्या किया। वो थोड़ी दूर चलते हैं लेकिन उन्हें वो खेत ही नहीं नजर आता जो उन्होंने अपने बच्चे को दिया था, जमीन दी थी। वो खेत, वो जमीन उन्हें नजर नहीं आती। वो चारों तरफ देखते हैं कि आखिर वो जमीन है कहाँ। पीछे से बेटा आता है और बोलता है, पिताजी ये सामने जो आप लहलहाते हुए खेत देख रहे हैं ना, ये अपना है। और जब पिताजी ने उस खेत को देखा, उस खेत के पौधों को देखा, हरियाली को देखा, हरा भरा खेत देखा, और पिताजी वहीं पर जमीन में घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा ये कर सकता है, लेकिन उनके उस पॉजिटिव बेटे ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। ऐसी जमीन जहां पर पानी की एक बूंद नहीं थी, बिल्कुल सूखी जमीन, लेकिन बेटे ने उस जमीन को उपजाऊ बनाया। और पिताजी ये देखकर खूब रोए और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, और साथ ही साथ वो बेटा अपने पिता की सारी जमीन का मालिक बना। ये कहानी सुनाने का मोटिव था कि पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी आप छोड़ दो, कुछ भी कर ले, लेकिन लाइफ में वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, चाहे उसके सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं। जब तक आपकी लाइफ में जब तक आप पॉजिटिव होकर नहीं सोचेंगे, जब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा बनने के लिए नेगेटिविटी को अपने आप से दूर नहीं करेंगे ना, तब तक आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जिन्हें उड़ने का शौक होता है, जिन्हें उड़ने का शौक होता है, वो गिरने से नहीं डरते, और जो गिर कर उठता है ना, वही इतिहास रचता है। इसलिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए और अपनी उड़ान भरते रहिए। आज की मोटिवेशनल वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके, बाय बाय।